हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुनील पाल बदायूं उत्तर प्रदेश से। आज हम महान संत कबीरदास जी के दोहों का विभाग 28वां लेकर के आए हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम इसी प्रकार की महान संत कबीरदास जी के दोहों का हिंदी अर्थ अच्छी तरीके से समझान करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और कबीरदास से आप लोगों के लिए परिचित कराते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। जाने बूझ संचय तरज कर झूठ सुने हूँ, कबीरा कर झूठ सुने हैं। ताकि संगत राम जी सुप नहीं पिनने हूँ, कबीरा सुप नहीं पिनने हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जानबूझकर सच का त्याग कर देता है और झूठ से प्रेम संबंध बना लेता है, उसका साथ हे प्रभु स्वप्न में भी कभी ना देना। कबीरदास जी का कहना है कि हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। हमें झूठ के साथ कभी भी अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए। सच्चाई ही हमें एक जीत दिला सकती है, एक विजय दिला सकती है। झूठ हमें न कभी विजय दिला सकती है, न ही जीत दिला सकती है। कबीर तास मिलाई जास हिलाई तू बस है, कबीरा जास हिलाई तू बस है। नरहंतर बेगी उठाई नित का खंजर जो सहे, कबीरा नित का गंजर जो सहे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दो जिसके हृदय में रहते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो तो मुझे आज ही इस दुनिया से उठा लो। रोज़ रोज़ का कष्ट और अब मुझसे सहा नहीं जाता। कबीरदास जी कहते हैं कि रोज़ रोज़ कष्ट मुझे सहा नहीं जाता। कबीर मन बन में पिरा कारणिया पर रहा, कबीरा कारणया पर राम। राम सखी रे जन मिले तिन सारे सबेरे काम, कबीरा तिन सारे सबेरे काम। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने राम की तलाश करते करते एक जंगल में आ गया। वहाँ मेरे राम के समान एक भक्त मिल गए। उन्होंने मेरे सारे बिगड़े काम बना दिए। कबीर तन पन शोभया झामन बही उड़ी जाए, कबीरा झामन बही उड़ी जाए। जो जैसी संगत करे सो तै सोई फल खाए, कबीरा तै सोई फल खाए। कबीरदास जी कहते हैं जो जैसी संगत करता है। कबीर कहते हैं कि यह शरीर जैसे चिड़िया बन गया है, जहाँ इच्छा करे वहाँ उड़ चला जाता है और लोगों के साथ रहता है, उसी के अनुसार उसे फल भी मिलता है। जो व्यक्ति जैसे लोगों के साथ में रहता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ में रहता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ यानी संगति करता है तो उसे बुरा ही फल मिलता है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अच्छे लोगों की संगति बनाएं और अच्छे लोगों के साथ रहें और अपने माता पिता और अपना जग में नाम रोशन करें। कबीरा खाई कोट की पानी पीबे न कोई, कबीरा पानी पीबे न कोई। जाई मिले जब गंग से तब गंगोदक होई, कबीरा तब गंगोदक होई।
कबीरदास जी कहते हैं कि चारों तरफ से किले से घिरी हुई खाई का पानी कोई नहीं पीता, और जब वही खाई गंगा से जा मिलती है तब उसका जल सब पीते हैं और उसको गंगोदक कहकर उसका सम्मान बढ़ाते हैं। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाई, कबीरा पंख रही लपटाई। ताली पीटे सिर धुने मीठी बोई माही, कबीरा मीठी बोई माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी हुई है और पंख उसके गुड़ से चिपके हैं, वह अब उड़े नहीं पा रही है। बेचारी गुड़ की मिठास के लोभ में वह अपनी जान ही गंवा बैठी। लाख कोशिश करने के बाद गुड़ की चिपचिपाहट से स्वयं को मुक्त नहीं करा सकी। यह गुण रूपी दुनिया भी ऐसी ही है। दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें किसी भी लोभ के माध्यम से नहीं फंसना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति आपको लोभ दे रहा है और आप उस लोभ में फंस जाते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। इसीलिए किसी के लोभ में ना फंसें, अपने पे सेल्फ डिपेंड रहें, अपने पे खुद भरोसा रखें, किसी के लोभ में ना फंसें। कबीर मारू मन टूक टूक है जाई, कबीरा टूक टूक है जाई। बिब की क्यारी बोई करी लुढ़त कहाँ पछताई, कबीरा लुढ़त कहाँ पछताई। कबीरदास जी कहते हैं कि मन मेरा, मन ही सारे फसाद की जड़ है। मैं इसको ऐसा मारूंगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह मन का ही किया धरा है कि जीवन रूपी उपवन में जहर बो दिया। अब अफसोस करने से कुछ नहीं होता, उन कर्मों की सज़ा अब भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों, कबीरदास इस दोहे में कहना चाहते हैं कि जो आपके मन में आए वो काम नहीं करना चाहिए। बहुत से काम सही भी होते हैं, आपके मन में आए हुए बहुत से काम गलत भी होते हैं। अगर कोई दूसरा आप लोगों के लिए समझा रहा है तो उसकी बात को अवश्य सुनें। अगर उसकी बात आप लोगों की अच्छी लगे तो अवश्य सुनें, अगर अच्छी ना लगे तो आपके मन में आए वैसा करना चाहिए अपना। कागद केरी नावरी पाड़ी केरी संग, कबीरा पाड़ी केरी संग। कहीं कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग, कबीरा पंच कुसंगी संग। कबीरदास जी कहते हैं कि कागज की यह नाव है तथा चारों तरफ पानी ही पानी है। फिर 5 कुसंगियों, 5 इंद्रियों का साथ है, साथ में ही समझ में नहीं आता मैं किस तरह से इस भवसागर को पार कर सकूंगा। इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से दुख ही दुख भरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से इस दुख से पार निकलूं, क्योंकि एक कागज़ की नाव जो पानी में तैरती है तो उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, वो गल जाएगी, डूब जाएगी। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में दुखों के कारण व्यक्ति समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि हमें मुश्किल और संघर्ष के दिनों में हमेशा खड़े रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मान लेंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आप ठान लेंगे कि हम जीत जाएंगे तो आपकी जीत भी निश्चित है। अब आप जैसे समझ में आए। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी रे घटही महाई घेर। मैं मनता मन मारी रे घटही महाई घेर, कबीरा मन मारी
कबीरा घट ही महाई घेर, जब ही चाले पीठ दे अंकुश दे दे फेर, कबीरा अंकुश दे दे फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी मदमस्त हाथी को घर में ही बेघर काबू में कर लो। मन रूपी मदमस्त हाथी को घर में ही घेर कर काबू में कर लो। वह जब भी पैर उठाए उसे अंकुश देकर मोड़ दो, तभी स्थिर रहेगा। कबीरदास जी कहना चाहते इस दोहे में कि जब आपका मन विचलित हो तो उसे रोकने की कोशिश करो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो मन आपका गलत जगह पर विचलित ना हो, सही रास्ते पर चले, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कि आपका मन गलत रास्ते पर चला जाएगा तो आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। दोस्तों, मैं आप लोगों से मैं यहीं पर विराम लेता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। में अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।